नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जरा सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट ले आइए भैया, बस टाइमिंग देखिए। सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट नीचे पहले टाइम देख लीजिएगा। यही मैं कह रहा था कि टाइमिंग। अब लोग कह देंगे कि हम सब मिले हुए हैं जी सुब्रमण्यम स्वामी, हमने कार्यक्रम किया और ट्वीट। ये कार्यक्रम के बीच में ट्वीट अभी मुझे भेजा। ये 5:04 पर ट्वीट किया गया है। क्या ट्वीट है? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब हम भारतीयों के सामने यह खुलासा करेंगे कि क्या उनके पास कोई ऐसा राष्ट्रीय रहस्य है जिसे वे गुप्त रखते हैं? राष्ट्रीय रहस्य जिसे गुप्त रखते हैं, लेकिन जिसे अब उन्हें सार्वजनिक रूप से घोषित करना होगा। जो गुप्त रख रहे हैं राष्ट्रीय रहस्य, उसे सार्वजनिक रूप से घोषित करना होगा। यह रहस्य उनके और उनके सहयोगी मंत्री के बारे में व्यक्तिगत रूप से भी उजागर हो सकता है। उनके और उनके सहयोगी मंत्री मतलब दोनों। यह रहस्य उनके और उनके सहयोगी मंत्री के बारे में व्यक्तिगत रूप से भी उजागर हो सकता है और बढ़ती जन मांग के कारण, मतलब पब्लिक डिमांड, बढ़ती जन मांग के कारण प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की नौबत आ सकती है। मोदी के इस्तीफे की नौबत आ सकती है। यदि ऐसा है तो भारत को राष्ट्रीय हित में यह जानना आवश्यक है। हेमंत भाई, सुब्रमण्यम आपने स्वामी को याद आपको किया था सुब्रमण्यम स्वामी को। कई बार सच्चे दिल से याद करो तो लोग आ जाते हैं। नहीं, मैं तो खैर उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद भी नहीं करता हूं, आपको पता है इस बात का कि ही इज ए लूज कैनन। बेसिकली यू कांट टेक हिम ऑन द फेस वैल्यू। इस काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही सेज ना, वो कोई बहुत एक सीरियस पॉलिटिशियंस की है नहीं। वो कभी किसी के पीछे पड़ लेता है, कभी किसी के पीछे पड़ लेता है। और मोदी के प्रति उसका जो वो है, वो तो आपको पता ही है जिस तरह की स्थिति है। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई जो ये कह रहा है, इसको तो मैं वो नहीं, लेकिन मोदी जी अगर हरदीप पुरी को नहीं हटाते हैं कैबिनेट से, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि कुछ और है जो किसी कारण से उनको रोक रहा है। वरना तो एक पीए को मैसेज करना है कि इस्तीफा नहीं, मंगवा लीजिए, और नहीं तो कैबिनेट आप से भी ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली। आप वो नहीं आप कर रहे। हेमंत भाई, आप बहुत दयालु हैं। हरदीप पुरी को ही क्यों डिसमिस करना है? स्टारमर का कहीं नाम नहीं है, कहीं भी भाई ना पेंसिल से भी नहीं लिखा है, पेंसिल से भी नहीं लिखा है। उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। स्टारमर जो ब्रिटिश पीएम है, उसका पेंसिल से भी नाम नहीं लिखा है कहीं, उसका इस्तीफा मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम स्टीव बैनन और एप्स्टीन के मेल में, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के मेल में, हरदीप पुरी, मतलब मोदी का नाम तो हर जगह। मोदी तो कॉमन फैक्टर है भैया। आप मैं इस मामले में ये भले मैं अपनी जिम्मेदारी पे बात कर रहा हूं, आप नहीं छोड़ सकते। कैसे नरेंद्र मोदी को छोड़ दोगे आप? नहीं नहीं छोड़िए। किस आशीष मेल? भाई अच्छा ये देखिए, बताइए, स्टारमर का नाम कहीं नहीं है ना? कहीं है तो आप बताइए। आप भी मेल देख रहे हो, सारे हम भी देख रहे हैं, कहीं नहीं है ना। उसको लोग कह रहे हैं इस्तीफा दो ब्रिटेन में। वो आशीष बेचारा भाई मैं दूसरे, आप जो दबा दो। कंपैरिजन कर रहे हैं उसको उसको समझिए एक बात। हाँ। स्टॉर्मर को उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये कहा कि फलाने आदमी को अमेरिका में राजदूत लगा दो। हम्म, ठीक, हम्म, राजदूत की भी नौकरी गई, उसमें भी केस चलेगा। जिसने हम्म, सजेस्ट किया उसकी भी नौकरी गई। उसकी भी। और केवल इस बात पे कि उसने उसके कहने से उसको राजदूत लगाया था, स्टारमर फंसे हुए हैं, इस्तीफे की नौबत आ सकती है। हम्म, तो हमारे यहाँ हरदीप पुरी को मंत्री किसने बनाया था? हम्म, क्या वो एमपी था उस समय? ना हरदीप पुरी कुछ को नहीं। हरदीप पुरी को पहले मंत्री बनाया गया और उसके हाँ। बाद पार्लियामेंट में लाया गया। तो वहां हम्म, तो किसी के कहने से किसी को राजदूत बनाया। यहां तो मोदी जी ने खुद ही बनाया होगा ना हरदीप पुरी को। हम्म, हम्म, कैबिनेट तो वही डिसाइड करते हैं, जहां तक मुझे प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। तो आप जो तुलना कर रहे हैं आशीष भाई, मैं उस पर आ रहा था कि वो ब्रिटेन है, वहां पर फ्री प्रेस है, वहां पर सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर राजा का भाई गिरफ्तार कर लिया जाता है। हमारे यहाँ हरदीप पुरी का भी इस्तीफा नहीं होता, हरदीप पुरी को मीडिया डिफेंड करता है। ये बेसिक डिफरेंस मैं कह रहा था। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। वहां नहीं, राजा के भाई को नहीं बख्शा जा रहा, राजा के भाई को नहीं इस्तीफा बख्शा तो गया। मोदी का भी ये अभी लिखा है। जो जो मैं देखिए, वो लूज कैनन है। वो हम ये भी जानते हैं, ये भाजपाई, यही भाजपाई आज जितने मुकदमे गांधी फैमिली पे करके रखे हैं, यही सुब्रमण्यम स्वामी ने सबका सबका सूत्रधार यही सुब्रमण्यम स्वामी है। नहीं, इन भाजपाइयों के पास कुछ नहीं था। ये खाली उल जलूल
सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों पर ही सब भाजपाई हैं। लेकिन जब यही सुब्रमण्यम स्वामी नरेंद्र मोदी के बारे में, हम तो कहते चलो ठीक है, दोनों वाले बात मान लो, जितने मान लो, अगर हमको तय करना हो तो हम ये कहेंगे कि एक बार सोनिया गांधी पर जो आरोप लगाया है वो भी मान लो भाई, चलो करप्शन का मान लेते हैं, करप्शन वाला, और इन पे जो आरोप है वो भी मान लो। अब दोनों आरोप मान लो तो कौन सी गंभीर है? विदेशों में सीडी जिसके हो वो ज्यादा गंभीर है कि किसी पे 10-20 करोड़ रुपए मान लो करप्शन का है चार्ज, वो गंभीर है? नहीं, निश्चित ये तौर पे विदेशों में सीडी रखा है। देश से बाहर जाकर कोई इस तरह का आरोप भी लग जाना अपने आप में बहुत बड़े कलंक की बात है। वहां तो वो बेशर्म ट्रम्प बैठा हुआ है, इसलिए वो सारी चीजों को रोक रहा है, वो पावर ऑफ पोजीशन ऑफ पावर में बैठा हुआ है। वरना तो जो अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल जिस तरीके की बातें परसों कर रही थी, अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने देखी इस तरह की बात करते हुए। शी वाज ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, जो वहां होता नहीं। वो भी बहुत शर्मनिरपेक्षता के साथ ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसकी वो बाइट खत्म हुई, उसके बाद आपने देखा ट्रंप ने क्या कहा कि मेरे ऊपर तो कोई केस ही नहीं है, मैं तो बरी हो गया। तो वो जो चीज है ना, और यहां पर जो चीज हो रही है, इसी की मैं जो चिंता ये है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में क्या रहेगी, ठीक, किस तरह की छवि रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद बुला के हरदीप पुरी और सरेआम झूठ बोल रहा है कि मैं 3 से 4 बार मिला था, और सारे का सारा रिकॉर्ड, मेल्स, एवरीथिंग आ गए कि वो कितनी बार मिला है केवल 1 साल में, 2014 के चंद महीनों के अंदर। तो क्या कर रहा था भाई साहब वहां पे, क्या कर रहा था? होना तो ये चाहिए कि उसके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए, क्रिमिनल मुकदमा। इस्तीफे से बात नहीं बनेगी, क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किया जाए। वो तो अच्छा, एक गजब की बात और देखिए, वो कहता है कि मैं भारत का जो अपना डिजिटल इंडिया के ऊपर बात कर रहा था एप्स्टीन से, भारत में वो प्रोग्राम आया 15 में, वो भाई कह रहा है कि मैं 2013-14 में ही बात कर रहा था। कमाल देखिए उसका, यानी कि भारत की नीति एप्स्टीन तय कर रहा था क्या कि भारत क्या करेगा? नहीं, वो बार आप बार बताओ, बात भी करता है ना, वो बार आप बार बताओ ना पॉलिसी की मुझे, बात। उसकी मेल्स के अंदर क्या है? यही सब तो बातचीत है। तो आप तो ये कहते हो कि ट्रेड डील मोदी ट्रंप तय कर रहा है, ट्रंप तय कर रहा है। आप कहते हो कि भाई वो सीज फायर जो है कि ऑपरेशन सिंदूर का ट्रंप तय कर रहा है। यहां तो जो इस भाई साहब ने बात कही, हरदीप पुरी ने, उसके बाद तो ये चीज स्पष्ट होती है कि कहीं जो डिजिटल इंडिया थी वो उसने तो तय नहीं करी थी। इसका क्या जवाब है किसी के पास? तो इसका जवाब ये दिया कि हमारे जो पोमेरियन चैनल है वो उठा करके मुगलों के पीछे पड़ लिए कि फलाना वो राजा था, उसको वो उसका ये था, उसका फला था। पहला देश है भारत दुनिया में जिसमें एप्स्टीन और हरदीप पुरी का बचाव किया जा रहा है। बताइए आप, सवाल नहीं पूछे जा रहे, बचाव किया जा रहा है। तो ऐसी तो शर्मनिरपेक्षता आपने कहीं नहीं देखी होगी। अमेरिकन मीडिया रोज ट्रंप की खाल उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है? कैमरे पे उतार रहा है, आमने सामने पे उतार रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये सब कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ खास है। और आपने जो याद होगा, हमने जब पहला शो किया था हरदीप पुरी पे, मैंने क्या कहा था कि आशीष भाई इस्तीफा बिल्कुल नहीं होगा। आपने कहा क्यों? मैंने कहा कल को इसमें कुछ और निकला है तो फिर कहां जाओगे? तो वो इस बात को समझते हैं, इसलिए कुछ भी हो जाए हरदीप पुरी का इस्तीफा नहीं होगा, ये मैं आज भी कह रहा हूं। और अगर हरदीप पुरी का इस्तीफा हुआ फिर वो बात हो जाएगी जो आप कह रहे हो, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया है, ये मान के चलिए। बिल्कुल वही स्थिति होगी। और फिलहाल हमें इस कार्यक्रम में आप इजाजत दीजिए, लेकिन इस्तीफे की नौबत आवे ना आवे, इस देश में एप्स्टीन ही इस सत्ता के चेहरे को घर घर दिखाएगा, मरने के बाद दिखाएगा, घर घर दिखाएगा। ये कांग्रेसी नकारे निकम्मे नहीं होते तो अब तक घर घर में लोग देख लिए होते, कैलेंडर लग गया होता अब तक। जी भाई, मैं एक चीज और कह रहा हूं, देख थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ब्रिटेन के राजा का भाई, ठीक, ये तो सारी फाइलें फुइलें जो आप देख रहे हो मेल मेल, ये तो सार्वजनिक अब हुई है ना। शोरिन का था 2010-11 से था, आज 2025-26 में उसका टाइटल कब छीना गया? लास्ट ईयर। हाँ, जैसे ही नाम आया, इसको कहते हैं नैतिकता। हालांकि वो राजशाही का प्रतीक है। एंड्रयू जो है वो चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं है, राजशाही, वहां पर राजशाही है ना, आज भी राजा है, उसका भाई है, उसको घर से क्राउन प्रिंस है, उसका टाइटल छीन लिया गया राजकुमार का, उसको घर से निकाल दिया गया और अब क्रिमिनल मुकदमा दर्ज कर दिया गया। घर से निकाला गया भाई, हाँ, बेदखल है परिवार से, हाँ, परिवार से बेदखल किया गया उसको, और आप हरदीप पुरी को लिए फिर रहे हो साथ में। ये फर्क यहाँ पार्टी सरकार से बेदखल नहीं कर पा रहे, सोचो। उसको घर से बेदखल कर दिया, यहाँ सरकार से नहीं बेदखल कर पा रहे, जबकि देश से बेदखल होना था। और जो राहुल गांधी ने जो बात कही थी ना
कि अनिल अंबानी बाहर क्यों है। संसद के अंदर उसने एक लाइन कही थी, वो रिकॉर्ड पे नहीं गई। क्या कहा था हाँ। उसने कि अनिल अंबानी बाहर क्यों है, अब समझ में आ रहा है। हम्म। वरना जिस तरीके के केस उसके ऊपर हैं, आप हाँ। सोचिए। आप एक काम करो, आप बैंक से 200 रुपए लेकर के 2 महीने किस्त मत भरो, ठीक। वो भाई तो 40,000 करोड़ डकाने बैठा हुआ है, उसके बाद तो अरे कुछ अभी नहीं बिगड़ रहा है। अभी किसी पैसे के मामले में राजपाल यादव जेल काट के आया है ना। हाँ हाँ हाँ। ये आज मैं, और अब जब आपने चर्चा किया तो जब चर्चा आप लोग करते हो तो मुझे अपडेट और देनी पड़ती है। आज की बात बताऊं, आज एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में अनिल अंबानी ने, लेटेस्ट हाँ, खबर। भागूंगा नहीं आज और ये सब। एफिडेविट, और एफिडेविट में क्या लिखा है कि मैं विदेश जाऊंगा तो आपको बता के जाऊंगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के को बता के जाऊंगा। कोई गिरफ्तारी नहीं है। नहीं, जिस देश में ईडी का ही मामला है ना, जिस देश में बिना मनी ट्रेल के, बिना सबूत के सिटिंग सीएम को गिरफ्तार किया जाता है, उस देश में अनिल अंबानी को गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है ईडी में, औकात नहीं है हेमंत भाई। नहीं, कोई शक नहीं है इसके अंदर, कहां शक है इसमें। आप 100% बताओ, सहमति की बात है। आज तक अनिल, आपने ईडी की बात की, सीबीआई के भी केसेस है भाई, सीबीआई के भी ऑलरेडी केसेस है उसके ऊपर, अकेला वो नहीं, ईडी सीबीआई का नहीं, सीबीआई के केसेस। सीबीआई और ईडी के, और सीबीआई और ईडी के केसेज, आप हम उस पे चले जाएंगे तो पूरा अलग ही कार्यक्रम हो जाएगा। उसके केसेज बिल्कुल क्लियर है, बैंकों के साथ उसने क्या किया है सब साफ है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी की औकात नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और जहां पर मनी ट्रेल, मतलब आज तक नहीं दे पाए अदालत में, सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया था। एक झारखंड के सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया, हाई कोर्ट ने कहा कुछ तो लाओगे, करो जमीन कब्जा लिया। जमीन कब्जा, वहां पर कब्जा दिखा दो, कागज में कोई जो है फोर्जरी किया हो, कागज अपने नाम, कुछ भी नहीं है, तुमने गिरफ्तार कर लिया कि किसी ने आरोप लगाया है। अनिल अंबानी का सब कुछ, उसको गिरफ्तार, क्योंकि हिम्मत हो सके इससे। अरे अनिल अंबानी गिरफ्तार कर लोगे तो वही बात है ना। एक बार किसी ने कहा था कि साहब अगर मैं गया तो आप भी बाहर नहीं रहोगे, बचोगे आप भी नहीं, मैं गया तो बचोगे आप बचोगे भी, आप भी नहीं। बचोगे आप भी नहीं। तो वही वाली बात है, ऐसे देश में कई लोग हैं कि साहब मैं गया तो बचोगे आप भी नहीं। पता नहीं उसी में अनिल अंबानी भी हो। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम कार्यक्रम हो चुका था, फिर अनिल अंबानी में ये महत्वपूर्ण हालांकि तथ्य हैं जो आते हैं चर्चा में। अभी इजाजत दीजिए, फिर और भी खबरें हैं वो भी लेकर के हम आ रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हरदीप पुरी जी और एप्स्टीन के बीच 2014 से 2017 तक क्या क्या हुआ। मैंने जो पिछली प्रेस वार्ता की, हरदीप पुरी जी के पिछले इंटरव्यू का झूठ बेनकाब किया। मैं रात को घर गया, वैसे टीवी कम देखता हूं, लेकिन किसी ने मुझे फोन करके कहा एक चैनल देखिए, उस पर हरदीप पुरी का एक इंटरव्यू आ रहा है। चैनल का नाम नहीं लूंगा, हमारे साथी यहीं बैठे। फिर देखा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप ही का चैनल था। फिर देखा और लगातार झूठ शुरू हो गए। वो कहते हैं 17 मिनट का इंटरव्यू था, 17 मिनट में राहुल जी पर उन्होंने काफी समय व्यतीत किया, और इन्हें यह नहीं समझ में आता अब राहुल गांधी को एप्स्टीन के दोस्तों से सर्टिफिकेट की जरूरत है। जो हैव फन एप्स्टीन कहने वाले लोग अब राहुल गांधी को वैलिडेशन देंगे, और राहुल गांधी मोहताज हैं इनकी वैलिडेशन के। अब इतनी अगर समझ नहीं है तो दीजिए साहब इंटरव्यू और दीजिए। आप तो जितनी बार राहुल गांधी की निंदा करेंगे उतना हमें फायदा है, करिए और निंदा। 17 मिनट में 5-7 मिनट राहुल जी पर, और बाकी पूरा समय अपनी सफाइयां, यानी कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ देते रहे। 11 मिनट सफाइयां दी। तो अब बताइए साहब, उस मीटिंग, उस इंटरव्यू में वो क्या बोलते हैं, मैं आपको पहला बताता हूं। इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक, आफ्टर दैट आई डिड नॉट हैव मच कॉन्टैक्ट। ये पहला झूठ। पिछले इंटरव्यू में कहा कि आई गॉट अनईजी, अनईजी हो गया लेकिन फिर भी मिलता रहा, मन डोले मेरा तन डोले। भाई क्यों मिलते रहे, अनईजी हैं फिर भी मिल रहे हैं। इनके इंटरव्यू में बोलते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक। ये हाइंडसाइट जो आपकी है कितने सालों बाद दिखती है, जरा ये भी बता दीजिए। देन फ्रॉम दैट टाइम इन 2014 टिल आई लेफ्ट,
only 3-4 meetings more. खाक, झूठ, absolute rubbish, pathological liar called हरदीप पुरी. मैं आपको बताता हूं, 2014 से 17 के बीच 62 ईमेल्स एक्सचेंज हुई. 32 हमारे पुरी साहब ने भेजी, 30 हमारे उनके एप्स्टीन साहब ने उनको भेजी. अब मीटिंग्स की बात करें, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. 5 जून 2014, 6 जून 2014, 8 जून 2014, 9 जून 2014, 19 सितंबर 2014, 23 सितंबर 2014, 24 सितंबर 2014, 9 अक्टूबर 2014, 10 अक्टूबर 2014. ये तो मैं आपको सिर्फ 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं. ये मीटिंग्स क्या थी, क्या बात हो रही थी, आप थे क्या? मैं फिर पूछता हूं, जून 2014 में व्हाट वाज हरदीप पुरी? हु वाज हरदीप पुरी? व्हाट वाज हिज स्टेटस? व्हाट वाज हिज अथॉरिटी? इन व्हाट कैपेसिटी वाज ही मीटिंग एप्स्टीन? और एक बड़ी रोचक बात मैं आपको बता दूं, शायद मई 26 थी जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली 2014 में. जो भी हो, मई 16 में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 2014 में, और जून में ये सिलसिले शुरू होते हैं. ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन ही सब कुछ है. इसीलिए बर्थडे ग्रीटिंग्स की दी जा रही हैं, इसीलिए बिल गेट्स से डरा जा रहा है. मई में प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं 15-16 जब भी, और जून 5 में ये बैठकों का सिलसिला शुरू होता है. कनेक्शन तो है भाई. आप मुझे बताइए, इफ हरदीप पुरी वॉज अ प्राइवेट सिटीजन, doesn't he owe an explanation to the government which he serves today, to the country which he serves today? What was he doing? Why was he discussing policy with Epstein as a private citizen? अगर वो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से एप्स्टीन से मिलकर भारत सरकार की, जो अभी अभी नई सरकार बनी थी, उसकी नीतियां डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? आज सफाई देनी पड़ेगी. सफाई बाद में दीजिएगा, इस्तीफे के बाद. पहले इस्तीफा देना पड़ेगा. और अगर आप किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो बताना पड़ेगा, साहब किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? उस व्यक्ति का जो संसद के सामने साष्टांग करके आए 1 महीना 20 दिन पहले. 20 दिन के अंदर अंदर एप्स्टीन से मुलाकातें शुरू हो गई हरदीप पुरी की. क्यों? हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन, वही सब कुछ उसी दौरान हो रहा है. कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार का कंट्रोल एप्स्टीन के हाथ में है. यह सामने आपके सर्कमस्टेंशियल से भी ज्यादा सबूत है. इससे बड़ा और क्या हो सकता है? शपथ लेने के कुछ दिनों के बाद यह सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अब इसी इंटरव्यू में साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वन ईमेल, ये पुरी साहब कह रहे हैं, इट इज एन एक्सचेंज बिटवीन मी एंड रीड हॉफमैन. फिर वो बताते हैं, साहब रीड हॉफमैन बड़े बुद्धिजीवी हैं, बौद्धिक रूप से बहुत सक्षम हैं. देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन तर्जेर और लार्सेन हु इंट्रोड्यूस मी टू रीड. झूठ. रीड से इंट्रोडक्शन एप्स्टीन ने कराया था. उसी इंटरव्यू में खुद बोलते हैं, उसी इंटरव्यू में 17 मिनट में खुद ही अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. पहले कहते हैं तर्जे ने करवाया, फिर आगे कहते हैं इन दैट फर्स्ट मीटिंग तर्जे सेड आई शुड मीट रीड हॉफमैन. आई सेड आई डोंट नो रीड हॉफमैन. तर्जे सेड एप्स्टीन इज सेटिंग अप अ मीटिंग. जब आदमी झूठ बोलता है ना, तो भूल जाता है कि कल क्या झूठ बोला था. इन्होंने तो इतने झूठ बोल दिए कि 2 मिनट पहले जो पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी, 2 मिनट पहले उन्होंने क्या झूठ बोला वो भूल गए. इसलिए सच बोलना उचित रहता है, अच्छा रहता है. मैंने आपको पिछली प्रेस वार्ता में बोला कि ये डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं. और हां, रीड हॉफमैन की मेल के बारे में एक और बात बता दूं. मेल ये रीड हॉफमैन को नहीं थी, मेल भी एप्स्टीन को थी, सीसी टू रीड हॉफमैन थी. ये रीड हॉफमैन के पीछे छिपने के चक्कर में एक और झूठ इनका पकड़ा गया.
दिखाइए वो स्लाइड, ये देखिए, ये मेल भी आपके सामने है। और इस मेल में जो लिखा है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। जेफ, पहले जेफ का नाम है, रीड हॉफमैन का नाम नहीं है, दिखाइए। Jeff/Reed, I have summarized my findings above in order to endorse Jeff's view that the visit to India be undertaken earlier rather than later. अब मुझे ये बताइए, एक प्राइवेट सिटीजन ये जेफ को रिपोर्ट कर रहा है कि मैंने ये समरी बना दी और रीडमैन को पहले बहुत जल्दी हिंदुस्तान आना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। भाई क्यों आप ये सब कर रहे हो, किसके बिहाफ पर कर रहे हो, ये तो बता दीजिए। एक इंटरव्यू और दे मारिए आज की प्रेस वार्ता के बाद। सुना है ऊपर से आदेश हुआ इंटरव्यू नहीं देने का, लेकिन चलिए छोड़िए ना, ऊपर वाले तो आपसे भी डरते होंगे, अब आप तो बहुत कुछ जानते हैं, तो दे दीजिए एक इंटरव्यू इनको और, या इन्हें दे दीजिए। इस बार पुराने सारे इंटरव्यू अपने पढ़ के जाइए, और हमारे पास क्या क्या है ये तो आपको पता चलेगा नहीं, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। चलिए वो छोड़ दीजिए, हम बता ही देंगे कुछ दिनों में। लेकिन जो अभी तक की फाइल्स बाहर आई हैं वो भी पढ़ के इंटरव्यू दीजिए साहब, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं है कि कितनी मेल्स हैं आपकी, कितनी मीटिंग्स हैं आपकी। फिर कहते हैं, जेफ, योर सजेशन फॉर लेस ऑफ गुडी गुडी एंड मोर ऑफ इंटरनेट बेस्ड एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैज रजिस्टर्ड, आई एम रेडी। ये सब चल रहा है। और ये नहीं बताया इस इंटरव्यू में या किसी भी इंटरव्यू में कि इस मेल से पहले, नवंबर 13, 2014 से पहले जब ये मेल भेजी गई, ये 9 मीटिंग्स तो इन्होंने तभी कर ली थी, इस बारे में नहीं बताया। और इनका तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसी और कई चीजें हैं जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएगा, अभी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है। ये सितंबर 24 को तो लंच भी था साहब, सितंबर 23 को भी लंच था हरदीप जी के साथ, एप्स्टीन साहब का, और सितंबर 24 को भी लंच था। ये जो मीटिंग्स हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जो जून 5 वाली मीटिंग है, हरदीप एट 11 AM मंडे न्यूयॉर्क, जून 6 हरदीप, तरजे और कोई जॉई, मैं वो भी निकाल रहा हूं उनके भी डिटेल्स। जून 8 अपॉइंटमेंट विथ हरदीप एंड तरजे, जून 9 अपॉइंटमेंट विथ हरदीप, फिर 19 का मैंने आपको बता दिया, सुबह 7:48 पे सुबह, और 23 और 24 को लंच। मेन्यू भी बता देंगे आपको अगर आप चाहेंगे तो, क्या खाया ये भी मालूम पड़ जाएगा। अब एप्स्टीन ने कहा, रीड, हरदीप इज योर मैन इन इंडिया। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। रीड हॉफमैन को एप्स्टीन कहते हैं, रीड, हरदीप आपका आदमी है भारत में। ये निर्देश है, ये आत्मविश्वास है, ये विश्वास है जो हमारे हरदीप पुरी जी ने एप्स्टीन का जीता है। दिल जीत लिया एप्स्टीन का हरदीप पुरी ने। ऐसा दिल जीता एप्स्टीन का कि एप्स्टीन रीड हॉफमैन को कहता है कि रीड, एप्स्टीन इज योर मैन इन इंडिया। ये मेल भी सबको भेजिएगा जरूर। अब एप्स्टीन पूछता है हरदीप को कि साहब पूरी मीटिंग का ब्यौरा दीजिए, क्या क्या हुआ। वो कहता है, सर मैं अभी पहुंचा हूं सैन फ्रांसिस्को, मीटिंग हो जाएगी फिर मैं आपको ब्यौरा दूंगा। एप्स्टीन उसको कहता है, हरदीप पुरी को, टेल हिम यू विल ऑर्गेनाइज हिज ट्रिप टू इंडिया टू मीट विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पीपल एंड सोशल नेटवर्किंग गुरुज। उसको कहो कि मैं आपकी ट्रिप ऑर्गेनाइज करूंगा भारत में हरदीप पुरी के लिए। हरदीप पुरी को सलाह दी जा रही है एप्स्टीन द्वारा कि रीड हॉफमैन को जाकर कहो, जब मिलो तो ये कहना कि आपका जो दौरा है हिंदुस्तान का वो मैं तय फिक्स कर दूंगा, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा, प्रबंधन मैं कर दूंगा और आपकी मुलाकातें करवाऊंगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों से, सोशल नेटवर्किंग गुरुज से। ये अभी एआई समिट हो रहा है, पता नहीं अब कल को कोई और खुलासा नहीं हो जाए, ये कौन करवा रहा है। अब ये सब चल रहा है, सरकार ऐसे चल रही है आपकी साहब, 12 साल से ये चल रहा है। ये तो 2014 में ही शुरू हो गया था, फिर बीच में तो पेगासस भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, राफेल भी हुआ, बहुत चीजें हुई, और सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। सच जीतता है, सच जीतने की राह पर आ चुका है, आज आप लिख लीजिए। अब 5 अक्टूबर, ये मीटिंग के अगले दिन, जब हमारे पुरी साहब मिले रीड हॉफमैन से, तो 5 अक्टूबर को एप्स्टीन हरदीप से पूछते हैं, मीटिंग कैसी थी, यूजफुल थी, प्रोडक्टिव थी। हरदीप कहते हैं, साहब मेरे को
पर्सनली मिलकर आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। बताइए, फिर मिलने का बहाना कुछ तो है, फिर मिलना चाहते हैं और कहते हैं आपके इंटरव्यू में कि मैं अनईजी हुआ। एक इंटरव्यू में बोला, दूसरे में बोला इन हाइंडसाइट इट वाज अ मिस्टेक। भाई ये बार बार खींचे क्यों चले जा रहे हैं आप एप्स्टीन के पास? ये है क्या? फिर आगे बढ़िए साहब। तो ये 3 साल 14 से 17 की मीटिंग्स मैंने आपको बताई और इंटरव्यू में कहा 8 साल नहीं है, 3 साल है, क्योंकि 14 में तो पहली बार मिले थे और 17 में न्यूयॉर्क छोड़ दिया था। 14 से 17 के बीच में 10 महीने न्यूयॉर्क में नहीं थे, वो भी कम कर लीजिए। तो लगभग 2 साल में आप कितनी बार मिले ये आपके सामने मैंने रख दिया। और 62 ईमेल्स जो हमारे पास अभी हैं, 30 एप्स्टीन की इनको, 32 इनकी एप्स्टीन को, 14 मीटिंग्स हैं, वो मैंने आपको उसकी भी सूची दे रहा हूं। अब यह आंकड़ा क्या क्या बताता है आपको? हमारे लिए तो देखो साहब कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 बार मिले या 100 बार मिले। हीरे की चोरी हो या खीरे की चोरी हो, चोरी तो चोरी कहलाती है। आप चोर तो कहलाओगे, या आपने हीरा चुराया या आपने खीरा चुराया, चोर हो, मिले हो। रीड हॉफमैन का बहाना मारते हो कि साहब उसकी वजह से मिला, तो रीड हॉफमैन का तो जिक्र भी बंद हो गया उसके बाद की मेल्स में। फिर क्यों मेल्स कर रहे थे, क्यों मिल रहे थे, क्या चर्चा हो रही थी, यह तो आपको बताना पड़ेगा। जो भी हो साहब, लबो लबाब यह है, मिस्टर हरदीप पुरी, आवर ऑनरेबल पेट्रोलियम मिनिस्टर, इज अ पैथोलॉजिकल लायर। ये एक झूठा व्यक्ति है, ये सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। और इंटरव्यू में बोला आई वॉज मेकिंग एन असेसमेंट एज अ प्राइवेट सिटीजन। ये इंटरव्यू में बोला, मैं बार बार जो प्राइवेट सिटीजन बोल रहा हूं ये उन्हीं के शब्द हैं। तो प्राइवेट सिटीजन को भारत सरकार का डिजिटल इंडिया की ज्ञान 8 महीने पहले कैसे हुआ, मैं फिर पूछना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है, प्रधानमंत्री से जानना चाहती है, क्या आपने फोन उठाकर हरदीप पुरी को डिजिटल इंडिया का प्लान भारत की जनता को बताने से पहले 8 महीने पहले बता दिया था? और क्या आपने ये निर्देश दिए थे कि जाइए एप्स्टीन से डिस्कस कीजिए? नाम भी स्कीम का वही जो 8 महीने पहले प्राइवेट सिटीजन हरदीप पुरी एप्स्टीन से चर्चा कर रहे हैं। जब आप सरकार का हिस्सा नहीं थे तो आप सरकार का प्रतिनिधित्व कैसे कर रहे थे? प्रधानमंत्री जी, आपको जवाब देना चाहिए किस तरह की विदेश नीति आप चला रहे हैं 2014 से, कि अपने ही अफसरों को, अपने ही अमले को, अपने ही विभाग को, अपनी ही सरकार के एक महत्वपूर्ण विभाग को नजरअंदाज करते हुए आप हरदीप पुरी और एप्स्टीन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे? कौन जिम्मेदारी लेगा? यह सबसे गंभीर बात है, तो मैंने अंत में रखी। भारत की एक बच्ची, और हैरानी की बात कि भारत की एम्बेसी को मेल भी आया कॉम्पेंसेशन के लिए, भाई इसको आइडेंटिफाई करिए, कोई जवाब नहीं गया। एस जयशंकर जी के आपको नहीं पता था, और उस वक्त जो राजदूत थे हर्षवर्धन श्रृंगला, सुना है रिटायरमेंट के बाद बीजेपी में चले गए। अब बताइए, सवाल नहीं पूछेंगे तो हम रात को नींद कैसे आएगी, हम अपने जमीर के साथ जिंदा कैसे रहेंगे, ये तो देख लीजिए। नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम कौन है, लेकिन ये देखिए, ये हो रहा है। और उसके बाद शब्द क्या आते हैं हरदीप पुरी के? आई वॉज अनईजी। उसके बाद कहते हैं इन हाइंडसाइट इट वॉज अ मिस्टेक। क्या ये जानते नहीं थे? ये तो एम्बेसी में आई हुई चिट्ठी है, एम्बेसडर ने नजरअंदाज कर दिया, भारत सरकार ने नजरअंदाज कर दिया। क्यों? नींद कैसे आती है इनको? ये एप्स्टीन विक्टिम्स की जो चिट्ठी, उस न्यूयॉर्क का जो क्राइम विक्टिम्स कॉम्पेंसेशन के लिए सबको चिट्ठियां गई, और एफबीआई का जितना पेपर वर्क था वो साथ में अटैच होकर गई। उसके बाद भी हमारी भारत सरकार ने इसको नजरअंदाज किया। वो पूछ रहे हैं कि साहब इस बच्ची का एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन दे दो तो हम एम्बेसी के माध्यम से जो कॉम्पेंसेशन देनी है वो दे सकें। नहीं साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता,
या तो डील्स होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा कि 2014 के बाद की ईमेल्स पे रीड हॉफमैन का नाम भी नहीं है, तो ये मेल्स क्यों भेजी जा रही थी, ये संपर्क क्यों रखा जा रहा था, इसमें चर्चाएं क्या हो रही थी। हमें मालूम है एक्सोटिक आइलैंड्स, हैव फन, नॉट दैट यू नीड एनीबॉडीज एनकरेजमेंट, गिव मी अ शाउट व्हेन यू आर इन, ये सब आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, मैंने पिछले हफ्ते वो बांटी भी थी आपके पास। क्या एक बलात्कारी के साथ रिश्ता रखना अपराध है या नहीं? हरदीप पुरी जी, अब आप मुझे बताइए। जानते हुए कि वो बलात्कारी है, आप कहते हैं, उसको भी छोटा कर देते हैं उसके क्राइम को, बोलते हैं साहब नहीं नहीं 2008 में तो एप्स्टीन वाज इन हाउस अरेस्ट। एक और झूठ, ये पूरी प्रेस वार्ता हमारे हरदीप पुरी जी के झूठ का पुलिंदा आपके सामने रखने के लिए है। कहते हैं 2008 में एप्स्टीन वाज इन हाउस अरेस्ट। मैं आपको सेंटेंस के डिटेल्स बताता हूं। एप्स्टीन ने जब अपना गुनाह कबूल किया तो 18 महीने जेल में रहे। 2008 में 18 महीने जेल में रहे, उसके बाद हाउस अरेस्ट में 1 साल रहे। अगर हमारे इस देश के प्रतिनिधि को, आईएफएस ऑफिसर को, अपने आप को वह आला दर्जे का आईएफएस ऑफिसर कहते हैं, मैं और आप हकीकत जानते हैं, उन्हें यह नहीं मालूम कि जिस व्यक्ति से वो अपना संबंध बढ़ा रहे हैं, जिस व्यक्ति की वो सेवाएं वहां ले रहे हैं भारत सरकार के लिए या किसी के लिए, हमें नहीं मालूम, 18 महीने की कैद काट कर आया और 1 साल अपने घर में नजरबंद रहा। क्या आपको यह नहीं मालूम है तो आपका हक क्या है सरकार में रहने का? आइदर इट्स पुअर जजमेंट और इट्स पुअर कैरेक्टर, कोई तीसरी चीज नहीं है इसमें। और यू आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर टू सैक्रिफाइस योर कैरेक्टर, टू सैक्रिफाइस योर जजमेंट। हु वाज पुटिंग दैट प्रेशर ऑन यू? दबाव किसका था कि आप सब कुछ भूल गए? मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। ये हालत कर दी। ये हमारे नेता बने हुए हैं, ये हमारे मंत्री हैं साहब, कुछ तो शर्म करो। अब वो जो बोलते हैं उनके खिलाफ जाता है। प्राइवेट सिटीजन है तो भाई क्यों जा रहे थे, क्यों कर रहे थे? सरकार की तरफ से कर रहे थे, भाई आप सरकार का हिस्सा नहीं थे, क्यों कर रहे थे? हम सरकार से पूछेंगे इनसे क्यों करवा रहे थे? कहले थिंक टैंक से कर रहे थे। थिंक टैंक जवाब दे। थिंक टैंक पर इंक्वायरी हुई है, थिंक टैंक से इस्तीफे हुए हैं, उस इंक्वायरी में हरदीप पुरी का कोई रोल नहीं दिखाया, तो थिंक टैंक के बिहाफ पे नहीं कर रहे थे। तीसरा झूठ, हर जगह जब वो मुंह खोलते हैं झूठ बोलते हैं। और तो और जब एप्स्टीन हाउस अरेस्ट में थे ना, तो जीपीएस में एंकल मॉनिटर लगा रखा था। राजदूत साहब, इतनी भी जांच नहीं की आपने। राजदूतों का काम होता है कि इस तरह के एक्सपोजर से अपने आप को बचाएं, क्योंकि राजदूत का एक्सपोजर मतलब देश का एक्सपोजर। राजदूत के पास देश की सीक्रेट्स होती हैं। राजदूत एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको यह नहीं मालूम। अब हमें यह जानना है, हमारे सवाल यह है कि साहब आप ये रोज इंटरव्यू देके झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचा रहे हो? नंबर 1, आप 2014 से 17 तक क्या चर्चा करते थे एप्स्टीन के साथ, जो हमें मालूम है वो हमने बता दिया। नंबर 2, किसके बिहाफ पे करते थे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? सरकार का, थिंक टैंक का या प्राइवेट सिटीजन? तीनों ही मामलों में आप फंसते हो। फिर भी बताना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि हम तो और कुछ लाएंगे। भारत के नागरिकों से आप क्या छिपा रहे हो, यह आपको बताना पड़ेगा। You'll have to tell us what are you hiding from the people of India and why are you lying to the people of India? आप रोज झूठ क्यों बोल रहे हो, किसको बचाने के लिए बोल रहे हो? हमने फिर अभी पूछा था, लेकिन मैं फिर पूछना चाहता हूं ताकि रिकॉर्ड पे यह सवाल रहे कि ऐसा क्यों है नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही इन मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एप्स्टीन और हरदीप पुरी के बीच। अब आगे के लिए मैं कुछ कई चीजें छोड़ूंगा, लेकिन कुछ इशारे भी करूंगा। रॉथस्चाइल्ड का प्रतिनिधित्व एप्स्टीन, दोनों का नाम अब कंफ्यूजन हो जाता है, एक जैसे ही लगते हैं। एप्स्टीन रॉथस्चाइल्ड के प्रतिनिधि थे, ये उन्होंने खुद बोला। रॉथस्चाइल्ड को हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमने बुला लिया, हमारी सरकार ने, ये भी आपके सामने है। पूरी सरकार रॉथस्चाइल्ड सेवक संघ की सरकार है, आरएसएस, रॉथस्चाइल्ड सेवक संघ। नहीं है तो आप साबित करिए, नहीं है तो बताइए हरदीप पुरी को किसने कहा था एप्स्टीन से बार बार मिलने को।
जो एप्स्टीन की सारी फाइल्स हमने देखी तो एक बहुत गंभीर एक ऑब्जर्वेशन आपकी भी है, हम सबकी है, जितने भी जानकार हैं उन सबकी है कि एप्स्टीन का जो पूरा गिरोह है, था भी और है भी, वो एक मेटा गवर्नमेंट जिसको कहते हैं सुपर गवर्नमेंट, सरकारों से ऊपर एक सरकार चला रहे थे, नेटवर्क की सरकार थी, इसको इससे जोड़ना, उसको इससे जोड़ना, हरदीप पुरी को उससे जोड़ना, और फिर उन देशों की राजनीति, उन देशों की सरकार, उन देशों की नीतियां पर प्रभाव डालना। यह सबसे गंभीर विषय है। ये सब बातें तो चलती हैं जो इन्होंने कही हैं, चलिए हम उनको नजरअंदाज भी कर लें, लेकिन जो सबसे गंभीर बात है कि जहां जहां एप्स्टीन का गिरोह घुसा, आइवरी कोस्ट हो, सोमालीलैंड हो, और या फिर पेगासस हो, पूरे देश का, उन तमाम देशों का जो डिफेंस आर्किटेक्चर वो बदल जाता है। हमारे देश का भी बदला। उस देश का सर्वेलेंस आर्किटेक्चर बदल जाता है, हमारे देश का भी बदला। इसलिए हम ये बार बार सवाल पूछते हैं। अभी अगली कड़ी में मैं आपको और बताऊंगा, अगले हफ्ते शायद, जो एहुद, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, एहुद, एप्स्टीन, हरदीप पुरी, ये तिगड़ी, ये ट्रॉयका, ये क्या कर रहा था, इस पर भी हम चर्चा आगे जारी रखेंगे।